हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो मेल्टिंग यूर हार्ट लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे वांग जी एंड विंग के बीच में कुछ हो रहा था, नोटी नोटी सा। देन उसी दौरान जो है ना, विंग जो था ना, वांग जी को अच्छी तरह से बेड पे बांधने के बाद, उसके हाथों को हैंड क्लब्स की मदद से बांधने के बाद ऊपर की ओर विंग ने वांग जी के पैंट को ओपन किया था। देन उसने कुछ देखा था, जिसे देखने के बाद विंग खुद को देखता है एंड विंग पूरा शॉक हो जाता है और विंग वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। और विंग मन में कहता है कि भगवान ने मेरे साथ ही ये नाइंसाफ़ी क्यों की है, आखिर क्यों मेरे साथ ही क्यों की है, क्या वो सिर्फ मेरे साथ ही ये सब करना चाहते हैं? हाँ भगवान, गॉड, ऐसे विंग सोचते हुए वहाँ से भाग चुका था। वांग जी वहीं पे बेड पर बंधा हुआ था, पूरी तरह से नेकेड कह सकते हैं, क्योंकि वो जस्ट उसके बॉडी पे शर्ट था, बट उसके सिवा उसके बॉडी पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एंड हमारे विंग को देखते, जहाँ पे विंग दौड़ते हुए नीचे आ चुका था। आने के बाद विंग कहता है कि क्यों, आखिरकार क्यों मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है, क्यों ऐसे जो है ना। विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था एंड तभी वहाँ पे कुरैन जो था ना, वो आता है, जो डोर को ओपन करते हुए अंदर आ चुका था। जहाँ पे विंग को जो ना, वहीं पे जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, हॉल का या लिविंग एरिया, वहाँ पे जो ना विंग ज़ोर से चिल्ला रहा था। जहाँ पे कुरैन कहते थे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला क्यों रहे हो पागलों की तरह। जहाँ पे विंग चुप हो जाता है, उधर देखता है। विंग कहते आप यहाँ? तो कुरैन कहते कि हाँ। तो विंग कहते मैंने सुना था कि आप तो 2-3 दिन के लिए जा रहे हो ना। तो कुरैन कहता कि हाँ, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। तो विंग कहते क्या? तो कुरैन कहते तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तो विंग कहता कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे कुरैन कहता है कि वांग जी कहाँ है और ये मेंशन की लाइट क्यों बंद है पूरी तरह से। जहाँ पे विंग कहता नहीं नहीं। जहाँ पे कुरैन कहता है कि सर्वेंट कहाँ है, सर्वेंट कहाँ है, हेड सर्वेंट कहाँ है। जहाँ पे विंग कहता वो सब छुट्टी पर है। तो कुरैन कहता क्या छुट्टी पर, क्यों? तो विंग कहता मैंने उनको छुट्टी दे दी थी जल्दी से। तो कुरैन कहता तुमने क्यों दी उनको छुट्टी, इस मेंशन को कौन संभालेगा, अब मुझे भूख लगी है तो खाना कौन बनाएगा। तो विंग कहता ऑर्डर कर लीजिए ना। तो कुरैन कहते हैं हाँ, इस उम्र में मैं ऑर्डर किया हुआ खाना खाऊंगा, तुम्हें समझ में आ रहा है मेरी एज क्या है और मैं घर का अच्छा खाना खाना चाहता हूँ। तो विंग कहता तो बना लीजिए ना। तो कुरैन उसे देखता है और कहता है मैं बनाऊंगा। तो विंग कहता हाँ, तो क्या मैं बनाऊंगा? तो कुरैन कहता है कि हाँ, अब तुम ही बनाओगी, क्योंकि तुमने उन सारे लोगों को भेजा है ना। तो विंग कहता हाँ हाँ, तो क्या हुआ? तो कुरैन कहता है कि सारे लोगों को यहाँ से भेजने की क्या ज़रूरत थी, कुछ मेट्स को रख लेते, क्या तुम्हें उन लोगों से क्या प्रॉब्लम हो रही थी, और ये क्यों पूरे मेंशन की लाइट्स को बंद करके रखा है ऐसे जो ना। विंग बोले तो कुरैन कहता है, एंड कुरैन कहते हैं लाइट्स, और कुरैन जो ना लाइट्स को ऑन करता है एंड मेंशन को देखता है। जहाँ पे कुरैन कहते वो वहाँ पे लाइट क्यों लगी हुई है। जहाँ पे विंग कहाँ, तो ऊपर देखता है, जहाँ पे 2 लाइट जो थी ना, वो मेन फोकस वाली लाइट जो थी ना, वो वहाँ पे लगी हुई थी। जहाँ पे कुरैन कहते क्या चल रहा है, तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे? तो विंग कहते कुछ भी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, ऐसे कहते हैं। कुरैन हमारे विंग को देखता है और विंग के क्लोथ को देखता है, वो रिवीलिंग क्लोथ थे हमारे विंग के। इसे देखने के बाद कुरैन कहते ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने, घटिया से कपड़े पहने। विंग कहते कपड़े, मैंने तो अच्छे कपड़े पहने हैं। जहाँ पे कुरैन कहते ये कौन सा स्टाइल है तुम्हारे कपड़े पहनने का, तुम ऐसे कैसे कपड़े पहन सकते हो, तुम इतने बड़े हो चुके हो, इतने मेच्योर हो, हाँ फिर भी ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने। तो विंग कहता वो गलती से मुझे ये कपड़े ट्रांसफ़र हो गए थे, तो मैंने कहा कि एक बार पहन लूँ। तो कुरैन कहता अच्छा पहन लिए तो बदल तो देनी चाहिए, तो उसके बाद नीचे आना चाहिए था। जहाँ पे मुझे नहीं पता था आप यहाँ पे होंगे करके। तो कुरैन कहता है इसका मतलब मैं यहाँ पे नहीं होता तो तुम पूरे महशन में ऐसे ही घूमते इन कपड़ों को पहन के। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जहाँ पे कुरैन कहता है हाँ, तुमसे बात करना ही बेकार है, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना बनाओ। विंग कहता मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता है। कुरैन कहता है कि तुम्हें सीखना चाहिए था, मुझे नहीं पता, मुझे भूख लगी है और मैं अभी इतने बड़े ट्रैवल करके आया हूँ। तो विंग कहता आप कहाँ गए थे, आप तो जाने वाले थे, तो आप तो गए तो नहीं, कहाँ से ट्रैवल करके आए? तो कुरैन कहता है कि मैं एयरपोर्ट से यहाँ तक ट्रैवल करके आया हूँ, तो इतने टाइम में तो भूख लगती है ना। तो विंग कहता बट मुझे खाना बनाना नहीं आता है। तो कुरैन कहता है कि सामने जो रेसिपी बुक रखी है किचन में, जाके खाना बनाओ एंड पहले इन क्लोथ को चेंज कर लो, इन घटिया से क्लोथ को निकाल दो, अगर किसी और ने देखा मेरे अलावा सर्वेंट ने तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। ऐसे विंग से कहते, जहाँ पे विंग कहते हाँ हाँ ठीक है, ऐसे कहते। तभी ड्राइवर अंदर आ रहा था, जहाँ पे कुरैन कहते रुको, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे ड्राइवर क्या हुआ है सर, ऐसे कहते हैं। एंड कुरैन विंग को देखता है और विंग कहते कि क्या हुआ अंकल, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे कुरैन कहता है विंग यहाँ से जाओ। विंग कहते कि हाँ जा रहा हूँ। एंड विंग दौड़ते हुए जो ना वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पे कुरैन सर जो ड्राइवर को देखते मेरे कमरे में पहुँचा दो, ऐसे कहता है। जहाँ पर ड्राइवर कहता है ओके।
कुरैन एंड ड्राइवर उधर चले जाते हैं जहाँ पे विंग जो है ना कमरे के अंदर आ जाता है एंड डोर को बंद करके जो है ना वो दरवाजे के सहारे खड़ा था। विंग कहते ये क्या हो रहा है मेरे साथ ही ये सब होना था। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम आ गए क्या, विंग मेरे हाथों को खोलो विंग, ऐसे वांग जी कह रहा था। तो जो है ना विंग जो कहते हैं हाँ ऐसे ही कहते हैं जो ना वो अंदर आगे बढ़ जाता है जहाँ पे वो वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी अभी भी जो ना ऐसे ही अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा था। और विंग कहते विंग इसे खोलो विंग, ऐसे कहता है जहाँ पे विंग उसे देखता है एंड विंग कहता हाँ हाँ खोल रहा हूँ, ऐसे कहता है एंड वांग जी उसे देखता है क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं तुम्हारे अंकल आ चुके हैं। तो वांग जी क्या, तो विंग कहता है कि हाँ अंकल आ गए हैं। तो वांग जी कहता है ओह अच्छा ठीक है, ऐसे कहता है एंड विंग वांग जी के हाथों को खोल देता है। जिसके बाद वांग जी कहते हैं तुम्हें ये क्या हो गया था विंग, और तुम्हारे सर के ऊपर ये कौन सा भूत सवार उठा हो गया था जो तुम मेरे साथ ये सब कर रहे थे। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, छोड़ो मेरा नसीब ही ख़राब है, मेरी ज़िंदगी ही ख़राब है। तो वांग जी कहते हैं क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हो विंग, तुम क्या कहना चाहते हो। जहाँ पे विंग कहता है मैं जो करना चाहता हूँ वो होता ही नहीं मुझसे, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ मेस हो जाता है। तो वांग जी कहते क्या क्या करना चाहते हो। हाँ मेरे अब देखो ना अंकल ने मुझे खाना बनाने के लिए कहा है। तो वांग जी कहते तो क्या हुआ है, तुम खाना तो बना सकते हो ना। विंग कहते तुम्हें लगता है मैं खाना बना सकता हूँ, मैंने बिजनेस को संभाला है ना कि किचन को। तो वांग जी कहते हैं थोड़ा बहुत तो कर सकते हो ना विंग, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और वांग जी फिर नोटिस करता है विंग को इन कपड़ों में, जहाँ पे वांग जी कहते हैं अंकल ने तुम्हें क्या इन कपड़ों में देखा है। तो विंग कहते हैं हाँ इन्हीं कपड़ों में देखा, उन्होंने कहा कि कपड़ों को चेंज करना चाहिए, ये कहाँ इतने थोड़ी ना ख़राब है कपड़े। तो वांग जी कहते हैं ओह रियली ये ख़राब कपड़े नहीं है विंग। तो विंग कहते हैं नहीं तो कहाँ से, अच्छे तो हैं, सेक्सी रिवीलिंग ड्रेस। तो वांग जी कहते हैं ओह रिवीलिंग ड्रेस, तुम्हें पता है विंग इन कपड़ों को कहाँ पहनना चाहिए। तो विंग वांग जी को देखता और विंग कहता हाँ 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 मैं जानता हूँ। तो वांग जी कहता ओह और तुमने कहाँ पहना है विंग। और विंग को अब याद आता है और विंग पूरे शर्म से पानी पानी हो जाता है। कुरैन ने उसे ऐसे कपड़ों में देखा, कुरैन इसलिए विंग को इतना ज़्यादा डांट रहा था। विंग को अब रियलाइज़ हो जाता है एंड विंग कहता ओह माय गॉड ये मैंने क्या कर डाला। एंड वांग जी विंग को देख रहा था और कहते तुम्हें ये कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत थी विंग, ऐसे कपड़े पहने ही क्यों तुमने, और पहने थे तो कमरे से बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी। जहाँ पे विंग कहते इसमें सब तुम्हारी गलती है। तो वांग जी कहते इसमें मेरी क्या गलती है विंग। तो विंग कहते तुम्हारी सब गलती है, तुमने ही सब कुछ खराब किया है। तो वांग जी कहते मैंने क्या किया है। तो विंग कहते तुम अगर मेरी कार में बैठ जाते तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। तो वांग जी कहते अच्छा कार में बैठने से ये चीज़ें यहाँ पे कहाँ से रिलेटिव होती है, ये कहाँ से इन लोगों का मतलब निकलता है मुझे बताओगे तुम। वो कार की बात थी और ये कपड़ों की बात अलग है। तो विंग कहता है हाँ तुम्हारी गलती है, तुम मेरी कार में नहीं बैठे इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो वांग जी कहते ये सब करने की क्या ज़रूरत है, जस्ट कार में बैठने के लिए चलो ठीक है मैं तुम्हारी कार में बैठ जाता हूँ ओके। तो विंग कहता सारी मीडिया वाले के सामने तुम्हें बैठना चाहिए था। तो वांग जी कहता है विंग मैं भी तुम्हें यही कह सकता हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ बैठना चाहिए था, बट मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ या तुम ज़्यादा ओवरथिंक नहीं कर लेते हो विंग। तो विंग कहता है नहीं मैं ओवरथिंक नहीं करता हूँ, मैं सब कुछ नॉर्मली सोचता हूँ एंड तुम हमेशा मेरी सारी चीज़ों को मैस कर देते हो। जहाँ पे वांग जी कहता है ओ अच्छा मैं मैस कर देता हूँ, तुम कुछ भी नहीं करते हो। तो विंग कहता है मैं कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जैसे उसे देखते हैं और कहते हैं ठीक है विंग ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ ओके, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जो है ना विंग अपने कपड़ों को चेंज करने के लिए जा रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता हाँ इतना सब कुछ करने के बाद आगे बढ़े भी नहीं तुम, हाँ मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। विंग उसकी ओर पलट कर देता अच्छा तुम सच में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो वांग जी कहते देखो तो मुझे, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग वांग जी को ऊपर से नीचे तक देखता है तो विंग देखता है कि सच में वांग जी तो पूरी तरह से नेकेट ही है करके। विंग का तो अब तक ध्यान नहीं था, विंग तो जस्ट बातों को सोच रहा था। जहाँ पे विंग कहता है शेमलेस, ऐसे विंग कहता है देन अपने कपड़ों को लेकर जो है ना वॉशरूम की ओर चला जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ओ विंग सच में ना तुम भी, बट तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था, इसकी तुम्हें पनिशमेंट देनी तो बनती है, ऐसे वांग जी कहते हैं। देन वांग जी खुद के कपड़ों को पहनता है। कपड़े पहनने के बाद जो है ना विंग बाहर आ चुका था, विंग भी कपड़े पहन कर आता है। जहाँ पे विंग कमरे से बाहर जा रहा था तो वांग जी कहते कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता है हाँ अंकल के लिए खाना बनाने, वरना वो बोलेंगे कि मुझे ये भी नहीं आता, वैसे तो वो मुझसे नफरत करते हैं। तो वांग जी कहता है विंग ऐसा नहीं है कि वो तुमसे नफरत करते हैं, बस इतना ही है कि तुमने जो पहले जब हमने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था तब तुम आए नहीं थे ना, इसके कारण है, बस और कुछ भी नहीं। तो वांग जी की ये बातें सुनने के बाद जो है ना विंग कहता ओ अच्छा। तो विंग कहता है कि हाँ ठीक है मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसे कहते हैं दोनों जो नाइट सूट पहन के नीचे आ चुके थे। किचन में पहुँचने के बाद जो है ना विंग कहता क्या करना है, मुझे क्लियर तरीके से बताओगे। तो वांग जी कहता है ओ अच्छा तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है एक पैन को लो, क्या बनाना है तुम्हें बताओ, तुमने क्या सोचा है, तुम क्या बनाना चाहते हो। तो विंग कहता है कुछ भी जो अंकल खा सके, तुम बताओ अंकल क्या खाते हैं। तो वांग जी कहता है
ठीक है, तो मैं एक काम करो, नॉर्मली कुछ बना दो। तो विंग कहता है नॉर्मली क्या, तुम मुझे बताओगे? तो वांग जी कहते हैं क्या तुम सुशी बनाना पसंद करोगे? तो विंग कहते हैं सुशी, ये तो जापानीज़ है ना? तो वांग जी कहते हैं हाँ, अंकल को पसंद है, क्या तुम बनाओगे? तो विंग कहते हैं मैंने जस्ट खाया है, कभी बनाया नहीं है। तो वांग जी कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसे कहते हैं देन उसके बाद जो ना वांग जी और विंग रेसिपी देख देख के सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी सारी चीज़ें परफेक्ट कर रहा था, बट विंग ना कबाड़ाई कर रहा था वो सारी चीज़ें करते हुए। वांग जी देख रहा था और कहते विंग ये ऐसे नहीं किया जाता है। जहाँ पे विंग कहते तुम कितने ज़्यादा परफेक्ट हो, तुम तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो, पर देखो ना मुझसे तो ये हो ही नहीं पाता है। जहाँ पे वांग जी कहते तुम कोशिश करो विंग, तुम भी कर पाओगे। एंड वांग जी एंड विंग दोनों जो है ना बातें करते हुए एक दूसरे के साथ एंड वो सारी चीज़ें बना रहे थे। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद हमारा कुरैन भी हमें नजर आता है, जहाँ कुरैन जो ना डोर के पास खड़े होते हुए इन दोनों को देख रहा था। ये दोनों हैप्पीली कैसे एक दूसरे के साथ बातें करते हुए सारी चीज़ें कर रहे, मस्ती कर रहे हैं। उन लोगों के हाथों से खाना भी गिर रहा है, बट फिर भी वो लोग मस्ती कर रहे हैं। कुरैन देखते हैं, कुरैन कहते हैं कि हाँ अब तो ठीक लग रहे हैं ये दोनों, बट कभी इतने झगड़ते रहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता इन दोनों के बीच में ये सब चलता क्या रहता है। ऐसे ही कुरैन सोचता है। देन कुरैन वहाँ से चला जाता है। कुरैन मन में कहता है कि आज तो मुझे खाना मिलने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इन दोनों को देख के ही खुश हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना कुरैन अपने कमरे की ओर चला जाता है, जहाँ पे ये दोनों कुछ टाइम के बाद सूची बना लेते हैं। उसे बनाने के बाद जो है ना वो दोनों डिश को देखते हैं, जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ आखिरकार बन गया, तुमने मेरी मदद की, सच में तुम ना सारी चीज़ों में बेस्ट हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करते कहते कि हाँ वो तो हूँ मैं बेबी। विंग कहते क्या कहा तुमने? तो वांग जी कहते कुछ भी तो नहीं। तो तुमने मुझे बेबी कहा। तो वांग जी कहते ओ अच्छा सच में ऐसा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या तुम्हें अच्छा लगा? जहाँ पे मतलब नहीं। तो वांग जी विंग के फेस की ओर देखता है, जहाँ पे विंग का फेस थोड़ा सा ब्लश कर रहा था। वांग जी कहता है तुम्हारा दिल मेरे लिए मेल्ट हो रहा है विंग। विंग कहते क्या? तो वांग जी कहता है मेल्टिंग योर हार्ट विंग, तुम्हारा दिल मेरे लिए मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो विंग कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो वांग जी कहता है हो तो रहा है विंग। जहाँ पे विंग कहते नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो वांग जी जिस मन में कहता है कि तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए धीरे धीरे फीलिंग्स आ रही है विंग, तुम्हारा दिल मेरे लिए मेल्ट हो रहा है, मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा है, ऐसे वांग जी मन में कहता है। विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है चलो अब अंकल को बुलाते हैं, उनको खाने के लिए दे देते हैं, हम लोगों ने मिल के आज पहली बार बनाया है। तो वांग जी कहता है ठीक है, ऐसे कहते हैं। वांग जी बाहर आता है और वांग जी सर्वेंट को आवाज़ देता है, बट सर्वेंट कोई आता नहीं है। तो वांग जी कहते हैं विंग सर्वेंट कहाँ है? तो विंग कहते हैं ओह वो तो मैंने सबको भगा दिया। तो वांग जी कहते सबको भगा दिया मतलब? तो विंग कहते मैंने सबको छुट्टी दे दी थी जब मैं वापस से घर आया था ना तभी। तो वांग जी ओह अच्छा हाँ ठीक है, ऐसे कहते हैं। वांग जी कहता है तुम जो ना वहाँ पे लगा दो टेबल पे, मैं अंकल को बुला के लेके आता हूँ, ऐसे जो ना वांग जी कहता है। तो विंग कहता है ठीक है। एंड वांग जी जो ना अंकल को बुलाने के जाता है, बट कुरैन जो था ना वो सो चुका था। तो वांग जी वापस आ जाता है और कहते हैं विंग अंकल सो गए। तो विंग कहता क्या? वो कैसे सो सकते हैं? उन्होंने मुझे खाना बनाने के लिए कहा था, मैंने तो मुश्किल से खाना बनाया एंड वो सो गए, ये कैसे हो सकता है? यार वांग जी तुम्हारे अंकल ऐसे कैसे कर सकते हैं? जहाँ पे वांग जी कहते हैं इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता विंग, कुछ भी नहीं, ऐसे ही वो कहता है। जहाँ पे वांग जी की बात वांग जी की बात सुनता है ना तो विंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। विंग कहता है सच में ये बुढ़ा ना, ऐसे विंग मन में कहता है, बट वांग जी के सामने वो स्माइल करता है। जहाँ पे विंग कहता है अभी इस खाने का क्या होगा? तो वांग जी कहते हैं चलो हम दोनों ही टेस्ट कर लेते कैसा बनाए, तो ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना वो दोनों बैठते हैं एंड दोनों उस फूड को खाते हैं एंड सच में वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना था एंड दोनों एंजॉय करते हुए। विंग कहता है सच में खुद के हाथों का बना हुआ फूड खाना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सच में। तो वांग जी कहता है अच्छा तुम चाहते हो तो रोज़ बना सकते हो। विंग कहता है नहीं रोज़ रोज़ मैं किचन में नहीं घुस सकता, मुझे ज़्यादा चीज़ें बनानी नहीं आती वरना मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगा, आज तुम थे ना मेरे साथ तो इसलिए सब कुछ बेहतर रहा। तो वांग जी कहता ओह अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ रोज़ हो सकता हूँ। तो विंग कहता है तुम्हारे पास इतना थोड़ी ना टाइम है। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हारे लिए टाइम भी निकाल सकता हूँ। विंग कहता है ओह रियली? तो वांग जी कहता है कि हाँ सिर्फ तुम एक बार मुझे कह के देखो। तो विंग कहता है हाँ हाँ ज़रूर, हम फ्यूचर में ज़रूर एक साथ खाना बनाएंगे। तो वांग जी कहता है हाँ ज़रूर, मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे साथ खाना बनाना और खाना विंग, ऐसे ही वांग जी कहता है। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है। देन वो लोग खाना खाते। देन उसके बाद वो दोनों कमरे में आ चुके थे, जहाँ पे अभी वो लोग जो थे ना वांग जी के कमरे में आ चुके थे, जो वांग जी का जो पहला कमरा था ना वहीं पे आ चुके थे। जहाँ पे वांग जी एंड विंग बेड की ओर देखते हैं, जहाँ पे बेड पे जो ये था ना हैंड ग्लव्स थे ना वो वांग जी वहीं पे पड़े हुए थे। बेड थोड़ा मेस हो चुका था, ये देखता है। जहाँ पे वांग जी एंड विंग अभी भी वहीं पे स्टिफली खड़े थे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग कहता तो वांग जी कहते हैं ये तुम्हारी चीज़, ऐसे कहते जिन वांग जी उसे उठा कर उसके हाथ में दे देता है। जहाँ पे विंग हाँ ऐसे कहते जिन विंग उसे उठाता है देन दूसरी जगह पे रख देता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है कि विंग मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि ये सब करने से होता क्या।
तो विंग कहते जस्ट मैं तुम्हें मज़े दिलाना या तकलीफ़ देना चाहता था। तो वांग जी कहते मुझे तकलीफ़ कैसे होती? तो विंग कहते जब तुम बॉटम में थे तब तुम्हें तकलीफ़ होती। वांग जी कहते ओ विंग तुम फिर से वहीं पे अटक गए, तुम टॉप एंड बॉटम का गेम खेलना ही क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें मज़ा नहीं आया जब मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया था? तो विंग कहता आया तो था बट फिर भी। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है सच में विंग तुम ना बहुत ज़्यादा आई। तो विंग कहता क्या मैंने क्या किया है? मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो वांग जी कहता है तुम करने तो वाले थे ना मेरे साथ, शायद से तुम मेरी। विंग कहता क्या क्या तुम्हारी? तो वांग जी कहते तुम मेरी। तो विंग कहता है कि हाँ अब तुम ज़्यादा नाटक मत करो, चलो हम सोते हैं, मुझे नींद आ रही है। तो वांग जी कहता है क्या मैं यहाँ पे सो जाऊँ? तो विंग कहता है हाँ तुम्हारा ही कमरा है, अब सो ही जाते, लास्ट टाइम सो तो गए थे हम दोनों एक दूसरे के साथ, अब क्या हो जाएगा और। तो वांग जी कहते ओह हाँ विंग तुम्हें सज़ा तो देनी बनती है। तो विंग कहता सज़ा किस बात की सज़ा? तो वांग जी कहते हैं हाँ तुम्हें अभी बताता हूँ, ऐसे कहते हुए जो है ना वांग जी विंग को सीधा डायरेक्टली बेड पे पुश कर देता है, जहाँ पे विंग कहते तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहते क्या क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हें पनिश कर रहा हूँ। तो विंग कहते किस बात की पनिशमेंट, और तुम मुझे क्यों पनिश कर रहे हो? मुझे तो तुम्हें पनिश करना चाहिए। तो वांग जी कहते हैं नहीं तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तुम मेरे अंकल के सामने ऐसे कैसे जा सकते? विंग कहते मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम्हारे अंकल आने वाले हैं करके। तो वांग जी था हाँ बट तुम गए ना, इस बात के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, विंग को किस करना स्टार्ट करते हैं। विंग वांग जी को चेस्ट पे धक्का दे रहा था, बट वांग जी जो है ना विंग के हाथों को पकड़ते हैं, देन उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर जो ना पकड़ लेता है, जहाँ पे विंग किस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, अपने मुंह को हिला रहा था, बट वांग जी विंग के मुंह को भी पकड़ लेता है, चिन को पकड़ते हैं, देन किस को और भी ज़्यादा डीपली कर देता है। दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे, जहाँ पे विंग ने भी आखिरकार हार मान ली थी, एंड विंग भी हमारे वांग जी को किस करते जा रहा था, जहाँ पे वांग जी किस को ब्रेक करता है, विंग को देखता है, एंड उसके बाद कहता है कि क्या ये तुम्हें अच्छा लगा, तुमसे ज़्यादा अच्छा है ना? विंग उसे देखता है घूर के, और विंग बोलना तो चाहता था बट विंग सांस ले रहा था। तभी वांग जी जो है ना विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था ना, वहाँ पे एक जोर से बाइट करता है, जिसके कारण विंग के मुंह से आग की वॉइस निकलती है, एंड विंग उसे गुस्से से तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझे खाना चाहते हो? तो वांग जी कहते विंग ये खा नहीं रहा हूँ मैं तुम्हें, तुमसे तो प्यार कर रहा हूँ। विंग कहता प्यार? तो वांग जी कहता है कि हाँ प्यार प्यार कर रहा हूँ विंग, ऐसा कहता है। विंग उसे घूर के देखता है, जिसके बाद जो ना वांग जी विंग के बॉडी को टच कर रहा था धीरे धीरे, एंड विंग की सांसें अप एंड डाउन होती जा रही थी, एंड वांग जी के जो हाथ थे विंग के बॉडी पर स्लाइडली घूमते जा रहे थे, एंड विंग जो जस्ट मौन कर रहा था हमारे वांग जी के नाम को लेते हुए, क्योंकि वांग जी के जो हर टच विंग को एक्साइटेड कर रहा था। एंड विंग अपने मन में कहता है क्यों, आखिरकार क्यों उसके टच से मैं इतना ज़्यादा मेल्ट क्यों फील कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा मेल्टिंग फील क्यों कर रहा हूँ, मैं उसके हर टच के साथ जो है ना उसके हर टच में मेल्ट होते जा रहा हूँ, ऐसा क्यों ऐसे विंग कह रहा था, एंड वांग जी के हर टच को वो फील करते जा रहा था। वांग जी के जो टच थे ना वो विंग को पूरी तरह से एक्साइटेड कर चुके थे। देन इन दोनों के बीच में हॉट सा सेक्शन होना स्टार्ट हो चुका था, एंड विंग लाउडली मौन करते जा रहा था, कंटिन्यूसली वो लाउडली मौन कर रहा था, एंड वांग जी विंग को प्लेजर